सिखों के गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के गुरुद्वारा शीशगंज पहुंच गए। वहां पीएम ने मत्था टेका और प्रार्थना की। वो अचानक ही इस गुरुद्वारे में पहुंचे और इसके लिए कोई वीआईपी जो उनके लिए सिक्योरिटी इंतजाम किए जाते हैं वो नहीं किए गए, वो ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के खास मौके पर मैं उनको नमन करता हूं। दुनिया भर में उनके साहस और गरीबों वंचितों की सेवा से जुड़े उनके प्रयासों के लिए उनका सम्मान किया जाता है। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के सामने झुकने से इनकार किया। उनका सर्वोच्च बलिदान लोगों को शक्ति और प्रेरणा देता है। और इस वक्त हम चल सकते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश के पास। अखिलेश, प्रधानमंत्री पहले भी एक बार गुरुद्वारे गए थे और उस वक्त भी अचानक ही गए थे, ताकि आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। इसे ये जो इस वक्त में उनका गुरुद्वारा जाना, क्या इसके मायने निकाले जाते हैं? देखिए, काफी महत्वपूर्ण कदम है ये। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर दिल्ली की बॉर्डर्स पर किसान, जो कि खासतौर से पंजाब से आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं और कुछ लोगों की ओर से उस पूरे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये सीधा सीधा संकेत देने की कोशिश है कि सिख धर्म को जो निशाना बनाने की कोशिश की गई उससे वो कतई सहमत नहीं है। उनके मन में पूरा सम्मान है सिख धर्म के लिए। और जिस तरह से एक बार पहले भी वो गए थे जब किसान आंदोलन अपने चरम पर था, उसी दौरान वो गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब भी गए थे। और आज जब 400वां प्रकाश पर्व है गुरु तेग बहादुर जी का, तो आज उन्होंने गुरुद्वारा शीशगंज में सुबह सुबह जाकर के मत्था टेका है। मैं आपको बताऊं कि चांदनी चौक के करीब ये गुरुद्वारा है, जहां के बारे में कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश है वो कट करके यहीं गिरा था और फिर इसके बाद यहाँ पर गुरुद्वारा जो है वो बनाया गया। और आज उनका 400वां प्रकाश पर्व है। इस मौके पर वो गए हैं और उन्होंने अपनी ओर से ट्वीट भी की है। उन्होंने कहा है कि हम उनका जो जीवन था, उनके जो आदर्श थे और उनका जो सर्वोच्च बलिदान था गुरु तेग बहादुर जी का, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये एक संकेत भी है इसमें सीधा सीधा कि किस तरह से जो एक दूरी बनाने की कोशिश की गई है बीजेपी कहें या सरकार कहें और सिखों के बीच में, और साथ साथ दो धर्मों के बीच में भी जिस तरह की दूरी बनाने की कोशिश की गई है, तो इस दूरी को पाटने का एक प्रयास है। और इस तरह की जो कोशिश है वो कभी कामयाब नहीं होंगी, ये भी एक सीधा सीधा संकेत है। जी अखिलेश, एक संक्षेप में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इसे ये भी समझना चाहिए कि किसान आंदोलन जो काफी समय से चल रहा है, उसके लिए भी एक तरह की पहल हो सकती है इसके बाद? निश्चित तौर पर देखिए, सरकार तो ये कह रही है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है। दूसरी बात, बीच में अभी ये खबरें आई थी कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप है पूरे देश में और खासतौर से पंजाब, हरियाणा में और साथ ही उत्तर प्रदेश के वो इलाके जो दिल्ली से लगे हुए हैं वहां पर है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो किसान काफी लंबे समय से बॉर्डर्स पर बैठे हैं, इनको बल प्रयोग करके हटाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी योजना नहीं है, बल्कि किसानों को ये मनाया जाएगा कि वो न सिर्फ कोरोना का टीका लगवाएं बल्कि अपनी जांच भी करवाएं, ताकि अगर वहां पर संक्रमण का कोई मामला आता है तो उसको फैलने से रोका जा सके। हरियाणा सरकार ने इस बारे में बातचीत भी की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी अपनी ओर से अपील कर चुके हैं कई बार किसानों से कि कोरोना की महामारी के चलते उन्हें अब अपना ये प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए। जी, इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया अखिलेश।